हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर था उसमें हमने हेनरी का नियम हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा उसके अनुप्रयोग थे वो हमारा कवर हो गया था पिछली बार। अब जो हमारे पास नियम है वो हमारे पास आएगा राउल्ट का नियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम, ठीक है जी। तो आज जो हमारी हेडिंग बनेगी वो बनेगी हमारे पास राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, ठीक है जी। राउल्ट का नियम, ठीक है जी। देख लेता हूँ मैं, फोकस सही हो रहा है अपना। राउल्ट का नियम, बहुत बढ़िया। राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे वाष्प दाब। क्या पढ़नी पड़ेगी हमें? वाष्प दाब, या आप चाहे तो आप नोट में बना सकते हो वाष्प दाब के बारे में, ठीक है जी। वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। आप लोग एयरफोन का यूज़ करें, ठीक है जी। और वीडियो को जो है अच्छे से लास्ट तक देखें, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, ठीक है जी। वाष्प दाब, देखो जी। वाष्प दाब क्या होती है कि अगर आपके पास मान लो कोई बीकर है, कोई एक आपके पास बर्तन है, कोई आपके पास बर्तन है, इसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ है आपका, ठीक है जी। पानी भरा हुआ है मान लो इसमें, ठीक है जी। पानी भरा हुआ है। जब आप इसको नीचे से गर्म करोगे, जब आप इसको गर्म करोगे, या आप यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, आप इसको गर्म कर रहे हो, तो होगा क्या कि ये जो द्रव अवस्था है ये धीरे धीरे किस में जाएगी? ये जाएगी अपनी वाष्प अवस्था, मतलब कि गैस अवस्था में। क्लियर है? अगर हमारा ये बर्तन ऊपर से खुला हुआ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, वो वाष्प हमारे वायुमंडल से जाके स्टोर होती रहेगी। क्लियर है? बट अगर हमने इसी बर्तन को, यहाँ पर हमारी कोई वाष्प दाब क्रिएट नहीं होगी अगर हमारा बर्तन क्या खुला हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि वाष्प दाब बनने के लिए हमारे पास बर्तन क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, बर्तन बंद होना चाहिए, बंद बर्तन, ठीक है जी। क्या बोल सकते हैं आप? बंद बर्तन। बंद बर्तन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जब हमारे पास बर्तन बंद होगा तो हमारे पास जो यहाँ से द्रव निकल के जो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, जो वाष्प बन रहा है, वो वाष्प अब कुछ समय पश्चात इस जो सतह पे जो हमारे पास द्रव होगा उस पर क्या लगाएगी? एक दाब लगाएगी, और उसी को क्या बोलेंगे हम? वाष्प दाब बोलेंगे। क्लियर है? मतलब कि जो हमारे पास जो ऊपर गैस बनी है, जो यहाँ पर ये पानी जो है ये द्रव अवस्था में जा रहा है, और वो द्रव अवस्था से किस में जा रहा है? गैसीय अवस्था में। ये जो द्रव है ये गैसीय अवस्था में जा रहा है, फिर ये गैस किसमें? नीचे जो है वो जो गैस है वो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होती रहेगी? बढ़ती जाएगी, और एक ऐसी अवस्था आएगी, वो अवस्था का नाम होता है साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था? साम्य अवस्था। ऐसी अवस्था जिसमें वो जो गैस है और जो ये द्रव है ये एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? परिवर्तित हो सकते हैं। उस वाली सिचुएशन को क्या बोलेंगे? साम्य, मतलब कि एक आइसोमेरिज्म को इसको बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, क्लियर है? तो मतलब कि ये जो आपकी द्रव बनी है वो नीचे इस जो हमारे पे ये द्रव है इसकी सतह पर क्या लगाएगी? दाब लगाएगी, जिसे क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। यदि यहाँ पर एक ही प्रकार के हमारे पास सभी विकर्ण हो, जैसे पानी है तो सिर्फ पानी है, अल्कोहल है तो सिर्फ अल्कोहल है, तो इस वाली फिनोमिना में जो हमारे पास वाष्प दाब लग रहा है ना जी, जब इस वाली सिचुएशन में जब हमारे पास कोई शुद्ध अवस्था है ना, तो आप बोल सकते हो शुद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। जब आप शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की बात करोगे तो आप इसको याद रखना कि आप इसको रिप्रेजेंट करोगे पी के ऊपर नॉट से। पी के ऊपर नॉट, इसको बोलते हैं पी नॉट। क्लियर है? पी नॉट कहाँ लगेगा? जब हमारे पास शुद्ध अवस्था होगी। शुद्ध अवस्था मतलब कि शुद्ध अवस्था का मतलब अगर आप मैं यहाँ से बोल लूँ तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ विलायक। क्लियर है? क्योंकि विलायक में सारे के सारे एक ही जैसे हमारे पास क्या होंगे? अवयव विकर्ण उपस्थित होंगे। क्लियर है कि मामला? ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास शुद्ध अवस्था वाले वाष्प दाब के लिए हम ये करेंगे। बट जबकि जैसे हमने इसमें कुछ ना कुछ मिलाया, इस पानी में मैंने कुछ विलय मिलाया, कोई भी मिला दिया हमने तो विलयन बन गया। जब मैंने इस पानी में कुछ मिलाया है, जब मैंने इस पानी में कुछ मिलाया है, कुछ ये क्या हो सकता है? ये वैसे तो हम इसको केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? विलय। अब ये विलय दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन से? या तो ये होगा वाष्पशील, या तो ये होगा वाष्पशील, या होगा ये अवाष्पशील। जब मैंने इस विलायक में पानी एक विलायक है, जब मैंने इस विलायक में कुछ विलय मिलाया, या तो अवाष्पशील होगा या वाष्पशील होगा, कुछ भी होगा, बट मिलाया है, तो इसके बाद जो हमारे पास विलयन बनेगा, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये यहाँ पे मेरा बन गया विलयन। क्या बन गया जी? विलयन। विलयन कैसे बन गया? क्योंकि अब इसमें विलय भी है और इसमें विलायक भी है। सॉल्यूशन बन गया ना ये। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर है? तो जब मैंने इसके अंदर कोई भी हमारे पास एक हमने क्या मिलाया? विलय मिलाया है, और इस बर्तन को मैंने पैक कर दिया है, और फिर जब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो क्या होगा? तो अब इसके अंदर जो हमारे पास वाष्प बनेगी, जो नीचे को अब ये वाष्प बनेगी, और ये वाष्प दाब जब लगाएगा, जो ऊपर वाष्प बनेगी, और इस वाष्प के बाद जो ये वाष्प दाब इस सतह पर लगाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे?
उसको बोलेंगे आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? आंशिक वाष्प दाब। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? केवल और केवल P से। क्लियर है? आंशिक वाष्प दाब को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। समझ पा रही थी? कोई दिक्कत? मैं देख लेता हूँ फोकस सही हो रहा हमारा। राउल्ट के नियम पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है जी, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा? आंशिक वाष्प दाब। क्लियर है? ये आपने शायद आप समझ भी होंगे कि वाष्प दाब आखिर होता क्या है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है जी? अच्छा, अब राउल्ट का नियम इसी के लिए था, राउल्ट का नियम इन्हीं के लिए था। अब हम राउल्ट के नियम पे आते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है जी, आपको पता चल गया, दो टर्म लिखी हमने, आंशिक वाष्प दाब और एक शुद्ध अवस्था वाला वाष्प। अब हमने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिए। ठीक है जी, चलो जी, बढ़िया है। अब हम आते हैं अपने राउल्ट के नियम पर। राउल्ट ने क्या कहा था जी? बुक में राउल्ट ने क्या कहा था? राउल्ट देखो जी, राउल्ट ने कहा था कि यदि आपके पास कोई विलायक है और आप उसके अंदर कोई क्या मिला दो, यदि आपके पास कोई विलायक है, यदि आपके पास कोई विलायक है और आप उसमें क्या मिला दो? विलय। और वो विलय मैंने बताया था दो कंडीशन हो सकती है, उस विलय की दो कंडीशन हो सकती है। या तो वो क्या हो सकता है? अवाष्पशील हो, और या तो वो क्या हो सकता है? वाष्पशील हो सकता है। क्लियर है जी? या तो वाष्पशील होगा या वाष्पशील होगा। ठीक है जी, तो जब हम राउल्ट के नियम की बात करेंगे तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन करेंगे कि वो क्या है? वाष्पशील विलय है। ठीक है, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे। ठीक है, तो जब मेरे पास विलायक में जब मैंने कोई वाष्पशील विलय मिला दिया है, तो जो मेरे पास विलयन बना है, जो मेरे पास विलयन बना है फाइनली, ठीक है जी, मतलब एक विलायक था, मैंने उसके अंदर विलय मिलाया। और विलय कौन सा मिलाया? वाष्पशील विलय मिलाया। तो जिस प्रकार से जो मेरा फाइनल बना है वो क्या बना है? विलयन। और उस विलयन का अब जो हमारे पास क्या आएगा? उस विलयन के वाष्प दाब के लिए, उस विलयन के वाष्प दाब के लिए, वाष्प दाब के लिए राउल्ट ने अपना नियम प्रस्तुत करा। पहली बात, ठीक है, मतलब कि जब आपने एक विलायक में विलय मिलाया जो कि एक वाष्पशील विलय था, तो इससे जो हमारे पास विलयन प्राप्त हुआ, उस विलयन के वाष्प दाब के लिए राउल्ट ने अपना नियम प्रतिपादित करा, जिसके अनुसार किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब, किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब, देखो आंशिक वर्ड आया यहाँ पे, क्या है? आंशिक वर्ड। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात करें? विलयन की बात करें। और विलयन इज अ मिक्सचर। विलयन क्या होता है? मिक्सचर विलय और विलायक का। क्लियर है ना बात? समझ पा रहे? विलयन इज अ मिक्सचर ऑफ विलय प्लस विलायक। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करा? आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, तो किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब उसके घटकों के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका क्या है? ये राउल्ट का है। ठीक है, जब हमने किसी विलायक में विलय मिलाया जो कि क्या था? एक वाष्पशील विलय था, तो जो हमारे पास विलयन बनाया उस विलयन के वाष्प दाब के लिए उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि उस विलयन का आंशिक वाष्प दाब उसके घटकों के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो फ्रेम में देख लेता हूँ सब सही चल रहा है अपना। अरे बहुत ही बढ़िया, राइटिंग भी अच्छी आ रही है आज तो राइटिंग भी अच्छी आ रही है जी। ठीक है जी, तो अब इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको पता चल गया, मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो जी, ये मेरे पास एक तो क्या था? विलायक था। ये मेरे पास एक क्या था? विलायक था। ठीक है, यहाँ मैंने मान लिया कि इसका, अगर देखो, अगर आप ये यहाँ पे विलायक है और मैं इसको यहाँ पे पैक कर देता हूँ और मैं फिर यहाँ पे जो है इसको क्या करता हूँ? इसका वाष्प दाब पूछता हूँ, तो क्या आएगा? P नॉट ऑफ विलायक, P नॉट ऑफ विलायक। क्लियर है? यहाँ की बात करते हैं, देखो P के ऊपर नॉट है, P नॉट। ठीक है, इसी प्रकार मेरे पास एक विलय है, कम क्वांटिटी का है, बट इसमें सारे के सारे क्या है? विलय ही है। ठीक है, अगर आप इसको भी गर्म करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे इसका वाष्प दाब क्या जाएगा? P नॉट ऑफ विलय, क्योंकि अभी यहाँ पे सारे के सारे क्या है? विलय हैं, एक ही जैसी कैटेगरी है, तो P नॉट ऑफ विलय, P नॉट ऑफ विलायक और P नॉट ऑफ विलय। मैंने इन दोनों को कर दिया मिक्स, और ये मेरा फाइनल जो आया है, इसको भी मैंने पैक कर दिया। अब इसके अंदर आपका क्या क्या है? हमारे पास विलय भी है और विलायक भी है। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास ये दाब लग रहा है, ये वाला जो दाब लग रहा है, ये वाला जो दाब है, जिसको बोलेंगे हम क्या? आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलेंगे इसे? आंशिक वाष्प दाब। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? आंशिक वाष्प दाब। जो हमारा यहाँ पे ये लग रहा था ना, ये जो मतलब कि जो हमारा ये द्रव था, ये पहले इसमें बदला गैस अवस्था में,
और उस गैस ने किस पे दाब लगाना स्टार्ट करा, जो द्रव की ऊपर वाली लेयर होती है ना सतह पर, तो उसने वहाँ पे दाब लगाया। बट यहाँ पर हमारा कौन सा दाब लगेगा, ये आंशिक वाष्प दाब। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे विलय के साथ कौन मिल गया हमारे पास, मतलब मिक्सचर है, विलय और विलायक का मिक्सचर है। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब देखो जी यहाँ पे, अब इसके लिए उसने नियम किया कि जो यहाँ पे ये आंशिक वाष्प दाब बन रहा है, जो आंशिक वाष्प दाब बन रहा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ विलियन लिख सकता हूँ क्या, पी ऑफ विलियन। ठीक है, तो मैं पी ऑफ विलियन को अब कैसे निकालेंगे, तो उसने कहा था किसी विलियन का आंशिक वाष्प दाब उसके घटकों के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मैं इसको मिटा देता हूँ इस वाली स्टेटमेंट को। अब हम इसमें देखते हैं क्या बोलना चाहा है उन्होंने। ठीक है जी, इन्होंने कहा है कि अगर आप इसमें किसका निकालना चाह रहे हैं, पी ऑफ विलय निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप पी ऑफ विलय निकालना पड़ेगा। कि पी का विलय, अब क्योंकि विलय अब यहाँ पे क्योंकि विलय में मिक्स हो गया तो इसलिए इस पे नॉट तो आएगा नहीं, तो उसने कहा था कि उसके मोल अंश, मोलों की संख्या के या मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होगा। पी ऑफ विलय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा। ये क्या है, ये मोल अंश है जी, क्या था, मोल अंश। और मोल अंश कुछ भी नहीं था जी, मैंने बताया था कि मोल अंश एक सांद्रता की यूनिट है, हमने लेक्चर नंबर 2 में शायद से करा था हमने ये, तो वहाँ पर हमने देखा था कि मोल अंश सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा, क्वांटिटी को बता रहा। तो मतलब कि जितना ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। समझ पा रहे। इसी प्रकार मेरे पास किसका आ जाएगा, विलायक का आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लूँ मैं, विलायक। क्लियर है, कोई दिक्कत है, मतलब कि जितना ज़्यादा विलायक उतना ज़्यादा उसका क्या आएगा, आंशिक वाष्प दाब। समझ पा रहे, मतलब कि अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो यहाँ पानी का आ जाएगा। ठीक है, बट इनका टोटल कैसे आएगा, इन दोनों का टोटल आएगा हमारे पास, जो हमें विलयन का निकालना है, पी विलयन जो आएगा वो आएगा पी ऑफ विलय प्लस पी ऑफ विलायक, क्या आ जाएगा, विलायक। क्लियर है, ये वाला नियम। और इसी को ये वाला नियम है, ये क्या था आपके किसने, डाल्टन। ये आपका डाल्टन के नियम के अनुसार आया था कि भाई साहब जी किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित अवयवी घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगों के बराबर होता है। वो आपको नहीं समझना, बस आपको पता है कि कैसे निकला। राउल्ट का नियम ये वाला था। अब मैं इसमें से किसी एक इक्वेशन को उठा लेता हूँ, कौन सी वाली उठाऊँ बताओ, पी विलय को उठा लेते हैं, पी ऑफ विलय उठा लेते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलय। इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हम हटा देते हैं, क्या लगा दें यहाँ पे, के यहाँ पे क्या है, स्थिरांक है, के यहाँ पे क्या है, जहाँ के क्या है यहाँ पर, जहाँ के है हमारे पास एक स्थिरांक। क्लियर है, इतना नोट कर लो पहले आप लोग। ठीक है जी, क्लियर चल रहा है मामला, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं ही अपने आप में पढ़ रहा हूँ। रोशनी धीरे धीरे हमारी कम होती जा रही क्योंकि लाइट नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया। आज हम राउल्ट का नियम भी कवर करेंगे और कल हमारा जो वीडियो होगा वो होगा हमारे पास अणु संख्या गुणित। ठीक है जी, इतना आपने नोट कर लिया जी, आपने नोट कर लिया। ठीक है जी, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो हमने लिखा है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने इसको इसके ये वाले साइन को हटाया जो अनुक्रमानुपाती का था, मैंने यहाँ पे के लगाया कि यहाँ पे क्या है, स्थिरांक है। ठीक है जी, ये मैं बता दूँ। ठीक है जी, ये हमारा स्थिरांक आ गया। ठीक है, अब इस के का ना कुछ मान होगा। इस के का मान निकालने के लिए मैंने क्या करा है, इस के का मान निकालने के लिए, इस के का मान निकालने के लिए मैंने क्या करा है, देखो मैंने कहा है कि भाई जीटा विलय जो है ना, जीटा विलय वो मेरे पास 1 है। क्या लिखा मैंने, जीटा विलय बराबर 1। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जीटा का, कि जीटा में ए हो और जीटा में बी हो, इन सभी का टोटल क्या आता है 1। और अगर मैं यहाँ पे ए को मान लिया मैंने विलायक और बी को मैंने अगर मान लिया विलय, ये हमारा एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कल। ठीक है जी, जब हमने सांद्रता वाले पाठ करा तो मैंने नोट करके लिखवाया था। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई जीटा ऑफ विलय, मतलब कि विलय जो है 1 है, तो मेरे पास विलायक क्या होगा, 0। जीटा ऑफ विलायक मेरा यहाँ से क्या निकल के आएगा, जीटा ऑफ विलायक मेरे पास निकल के आएगा यहाँ से 0। क्लियर है जी, जीटा ऑफ विलय। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 0 दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका तात्पर्य यह है कि इसका मतलब जो हमने ये लिखा है, इसका मतलब ये होगा सीधा सीधा कि पूरे के पूरे विलयन में, पूरे के पूरे विलयन में सिर्फ विलय के कण उपस्थित हैं। सारे के सारे किसी कण उपस्थित है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ
विलय के। और अगर वो सारे के सारे विलय के कण हैं तो अब ये हमारा जो पी विलय था ये क्या बन जाएगा, आंशिक से क्या बन जाएगा, शुद्ध, क्योंकि सारे के सारे क्या है हमारे पास विलय है। जो विलायक था ना वो विलयन जो था जिसमें विलय और विलायक था, तो हमने इस वाली कंडीशन को लगा के हमने ये बता दिया कि भाई विलयन तो है ही नहीं, विलायक तो है नहीं, सारे के सारे क्या है, विलय हैं। और अगर सारे के सारे विलय हैं तो अगर मैं यहाँ पे इसको गर्म कर रहा, जो वाष्प दाब बनेगी वो क्या आंशिक कहलाएगी, नहीं, वो क्या कहलाएगी, शुद्ध अवस्था वाली वाष्प। समझ पा रहे? तब क्या होगा, तब पी विलय क्या हो जाएगा हमारे पास, पी विलय क्या हो जाएगा, पी नॉट विलय। क्लियर है? पी नॉट विलय, क्लियर है जी, पी नॉट विलय। जो हमारे पास ये हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जब हमारे पास क्या होगी, ये वाली कंडीशन होगी। क्लियर है? तो अब इसको डालते हैं हम इसको इस समीकरण में, तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट ऑफ विलय इज इक्वल टू के, और ये क्या है हमारा जीटा है, तो 1 था ना, हमने अभी माना है यहाँ पे 1। तो यहाँ से जो मेरे पास के का मान आया है निकल के, यहाँ से मेरे पास जो के का मान आया है वो आया पी नॉट ऑफ विलय। क्लियर चल रहा है जी? क्लियर है मामला? क्लियर चल रहा? ठीक है जी, हमारे समीकरण नंबर 1 चल रही थी यहाँ। क्लियर है? यहाँ पहुँच गए हम। और इसको हम कहाँ रख देंगे, इसको हम इस वाले समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है जी, तो ये मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, जब आप समीकरण नंबर 3 में मान रखोगे तो आपके पास जो समीकरण आ जाएगी वो आ जाएगी कुछ इस तरीके से, डी ए इज इक्वल टू पी नॉट विलय इंटू जीटा, ये आपका किसका नियम, राउल्ट का नियम। क्लियर है? साफ साफ चल रहा है क्या? साफ साफ समीकरण 1 नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, चलो कोई नहीं, चल जाएगा तुम्हारे। क्लियर है जी? ठीक है जी, तो ये हमारा क्या कराएगा, राउल्ट का नियम कहलाता है ये वाला, ये आपके पास गणितीय मान आएगा। अब अगर मैंने देखो, अगर आप इसको थोड़ा कंपेयर करो तो आपके पास सारा पी विलय जीटा विलय, पी विलय जीटा विलय, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स्ट्रा, पी नॉट विलय। तो अगर हम समीकरण नंबर 2 से भी इसी प्रकार डील करें, इसमें लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 से, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो आ जाएगी पी विलायक इज इक्वल टू पी नॉट विलायक, बहुत ही बढ़िया, और जीटा विलायक। क्लियर है जी मामला? ये अभी आपके पास उसके अंदर विलयन में उपस्थित विलय और विलायक के लिए आया है, टोटल नहीं आया है जी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको टोटल निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आपके पास समीकरण 3 बन गई थी, आप इसको चाहे तो समीकरण नंबर 4 मान लो, इसे आप समीकरण नंबर 5 मान लो। ठीक है, और आप क्या करो, समीकरण 4 प्लस समीकरण नंबर 5, समीकरण 4 और समीकरण नंबर 5 को जब आप जोड़ोगे तो इसका ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा और ये वाला पार्ट इस वाले साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है आपका LHS और ये क्या है आपका RHS, ये क्या है आपका LHS और ये क्या है आपका RHS। जोड़ते हैं जी, ठीक है जी, आ जाओ जोड़ते हैं इसे। तो हमारे पास क्या जाएगा, पी विलय प्लस पी विलायक, पी विलय प्लस पी विलायक इज इक्वल टू पी नॉट विलय इंटू जीटा विलय प्लस पी नॉट विलायक इंटू आया पे गुणा है इसके बाद इंटू जीटा विलायक। क्लियर है जी? और ये जो पी विलय और पी विलायक आया है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ विलियन, पी ऑफ विलय इंटू जीटा विलय प्लस पी नॉट विलायक इंटू जीटा विलायक। ये विलायक एक जगह विलय, ठीक है जी? क्लियर है? तो ये आपका जो आपके पास आया है इसको हम बोलते हैं राउल्ट, मतलब किसी विलयन का क्या, किसी विलयन का आंशिक वास्तव निकाल। ठीक है जी? क्लियर है? साफ आ रहा है सारा?
बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक छोटा सा नियम था, राउंड का नियम। अब हमारे पास कल जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका नाम होगा हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है जी। अणुसंख्यक गुणधर्म में हमारे पास 4 तरीके के हमारे पास क्लासिफिकेशन आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अर्थात क्वथनांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है। परासरण दाब के बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट हमारे पास आएगा अपेक्षित वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ठीक है। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ये हमारी किससे डिपेंड करती है? ये हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी विलायक पर निर्भर करती हैं जी, विलायक पर। ठीक है। विलायक के लिए प्रॉपर्टी दी गई है सारी। ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे पास और इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।